प्राप्ति साक्षात्कार मूर्त कैसे बने, आज हम उसका 7वां विषय करेंगे। सिर्फ सुनाना नहीं, अनुभव कराना क्यों है जरूरी। आज हम एक गहरा प्रश्न लेंगे, सिर्फ सुनाना काफी क्यों नहीं, अनुभव कराना क्यों जरूरी है। बाबा ने अव्यक्त मुरली में स्पष्ट कहा है कि इस यज्ञ की विशेषता सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव कराना है जिससे आत्मा को साक्षात्कार, जो सामने वाली आत्मा है उससे साक्षात्कार हो। सिर्फ सुनाना क्यों अधूरा है, सिर्फ सुनाना क्यों अधूरा है। केवल सुनाने से ज्ञान बुद्धि तक सीमित रहता है, लेकिन अनुभव कराने से ज्ञान हृदय में उतरता है। जहां मुझे शिवानी बहन याद आती है, वो जब ज्ञान सुनाती है, सुनाती नहीं, वो अनुभव कराती। जब तक सामने वाले को समझ में नहीं आ जाता तब तक आगे नहीं चलता। एक एक बात बुद्धि में उतार, चाहे वो छोटी सी बात समझाए। वो छोटा सा टॉपिक लेती है, उस छोटे से टॉपिक को इतना खींचती है कि वो अनुभव कराती। इसलिए उसके भाषण में किसी को बोलने का, बात करने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि सब उसकी बात के साथ साथ अनुभव कर रहे हैं। उनका लिंक टूटता है। अनुभव कराने से ज्ञान हृदय में उतरता है। आज दुनिया में लाखों प्रवचन करता है, हर जगह कोई ना कोई सुनाने वाला है, लेकिन बाबा कहते सिर्फ सुनाने वाले तो बहुत, परंतु उनमें भी अनुभव कराने वाले बहुत कम। अनुभव कराने में, उनमें अनुभव कराने में बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जिनको मैं सुनता हूं कि वाक्य में वो ऐसे बोलते हैं सामने वाले का ध्यान हटता नहीं। वो उस दृश्य को, वो उन बातों को अनुभव कराते हैं, उस दृश्य में लेकर चलते हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेप पर उनको लेकर चलते हैं।
परंतु वो अनुभव कराते हैं अज्ञानता, और आप अनुभव कराएंगे ज्ञान। वो अनुभव कराते हैं असत्य का, आप अनुभव कराएंगे सत्य। ये अंतर रहेगा। अनुभव कराने की शक्ति, जब आत्मा अनुभव करती है तभी उसका विश्वास दृढ़ होता है। अनुभव कराने के लिए आपको ऐसे ऐसे वर्णन करना है, ऐसे एग्जाम्पल देने हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, उससे पहली बात सहज रीति समझ में आ जाए और अनुभव हो कि ये जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल राइट। एक बेस्ट सेल्समैन बनना है, बाबा मुरलियों में कहते हैं। वो अपनी किसी गंदी चीज को भी बेच के चला जाता है, ऐसी ऐसे उसकी बड़ाई करता है, ऐसी बड़ाई करता है कि सामने वाला खरीद लेता है। आपको तो सच देना है भाई, आप इसकी इतनी बड़ाई करो, इतना इसकी वैल्यू बताओ, इतना इसका महत्व बताओ, इतने इसके गुणगान करो कि उनको लगे वाक्य में ये ठीक बोल रहे हैं भाई, ये तो हमें खरीदना है, ये तो हमको लेना है। तभी उसका विश्वास दृढ़ होगा। अनुभव से आत्मा को लगता है कि हाँ ये मेरी सच्चाई है। अनुभव कराने वाले ही सच्चे महातपस्वी और साक्षात्कार मूर्त कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर दवा की किताब पढ़ा दे, सुना दे और मरीज को राहत ना मिले तो उसका क्या फायदा सारी किताब पढ़ाने का। लेकिन जब वही दवा असर करती है और मरीज को आराम मिलता है तभी डॉक्टर पर भरोसा। बाबा की मुरली से संकेत, इशारा। 18 जनवरी 1989, अव्यक्त मुरली। सुनाने वाले बहुत है, सुनाने वाले बहुत है, लेकिन कमी है साक्षात्कार कराने की। विशेषता यही है कि जो सुने वो अनुभव भी करे। जो भी आए सुने वे अनुभव भी करे। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 1973। अनुभव भी साक्षात्कार समान है। समझ में आ रही है बात? अनुभव भी साक्षात्कार समान है। सुनने वाले को ऐसे लगे कि अलौकिक शक्ति बोल रही है, ये कोई इंसान नहीं बोल रहा, ये कोई अलौकिक शक्ति बोल रही। सिर्फ सुनाना और अनुभव कराने में अंतर है। सुनाना शब्दों तक सीमित है, अनुभव कराना आत्मा की गहराई को छूता है, आत्मा की गहराई को छूता है। सुनाना मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ब्रेन को। अनुभव कराना हृदय और आत्मा को बदल देता है।
दिल को बदल देता है। मन, बुद्धि, संस्कार तीनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें ऐसे ही करना है बस। सुनाना भूल भी सकते हैं, अनुभव कराना अमिट छाप छोड़ता जो कभी भूल नहीं सकते। आज की आवश्यकता, बाबा कहते हैं अब समय ऐसा है कि लोगों को शब्दों से नहीं लेकिन श्रेष्ठ वाइब्रेशन और वातावरण से अनुभव चाहिए। श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, श्रेष्ठ संकल्पों से, हर आत्मा के प्रति मनसा से श्रेष्ठ संकल्प भेजना। इसलिए हमें केवल सेवाधारी मूर्त नहीं बल्कि साक्षात्कार मूर्त बनना। जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो सुनने वाले कहेंगे हमने सिर्फ सुना नहीं लेकिन अलौकिक शक्ति का अनुभव किया। निष्कर्ष, ज्ञान सुनाना आधार है लेकिन अनुभव कराना ही असली सफलता है। क्यों? क्योंकि शब्द भूल सकते हैं पर अनुभव कभी नहीं भूल। एंडिंग लाइन, ओम शांति। अब हमारा पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि सिर्फ सुनाने वाले नहीं बल्कि ऐसा अनुभव कराने वाले बने कि आत्माएं कहें हमने केवल सुना नहीं, हमने पाया भी है। अगला हमारा चर्चा का विषय रहेगा अनुभव बराबर साक्षात्कार। बाबा की मुरली से जानिए असली रहस्य। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए पूजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन में